हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट उत्तराखंड एग्ज़ाम में। तो आज की सीरीज़ में हम सामान्य हिंदी के प्रश्न कवर करेंगे जो हमारे यूके ट्रिपल एस सी के द्वारा आयोजित करवाया हुआ फॉरेस्ट गार्ड का 2021 का हमारा ये पेपर है। इसमें हम सामान्य हिंदी के आज 20 प्रश्न कवर करेंगे और इसी प्रकार अगली वीडियो में हम सामान्य जो उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न और उसके अगले पार्ट में जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे उनको कवर करेंगे। आपको पता है दोनों ही आयोग यूके पीएससी हो या यूके ट्रिपल एससी, दोनों ही के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर किए जाते हैं। तो उस हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हमारी यहाँ पर ये है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। सरस्वती जो विद्या की देवी हैं, इनका पर्यायवाची नहीं है। तो जो वाणी है ये भी आपका इनका पर्यायवाची है। वीणा पाणी, हाथ में वीणा होने के कारण इनका एक नाम वीणा पाणी भी है। इसके अलावा शारदा भी इनका एक नाम है। जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा कमला। कमला आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है। जैसे सरस्वती के अगर और पर्यायवाची की बात करें यहाँ पर तो वाणी, शारदा, वागेश्वरी वेद माता, वाग्देवी, महाश्वेता, वीणापाणी, शंतरूपा, ज्ञानदा और हंसवाहिनी, ये आपके पर्यायवाची हैं। इसके अलावा कमला की अगर हम पर्यायवाची देखें, लक्ष्मी, विष्णुप्रिया, इंदिरा, पद्मा, भार्गवी और सिंधुजा। इसके अलावा आपको पार्वती के पर्यायवाची भी यहाँ पर याद करने चाहिए। तो इनमें से एक प्रश्न आपका एग्जाम में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्वय का अर्थ है, ये आपको बताना है। व्याकरण की अनुरूपता होती है या वाक्य की अनुरूपता, शब्दों की अनुरूपता या ध्वनि की अनुरूपता। तो ये होता है आपका जो व्याकरण की अनुरूपता होती है अन्वय। मेल बिठाने से यहाँ पर मतलब होता है अन्वय मतलब मेल। तो अन्वय या मेल में लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों, शब्दों का एक दूसरे से मेल दिखाया जाता है। एक दूसरे से कैसे यह जुड़े हैं उनका मेल यहाँ पर दिखाया जाता है। अन्वय का अर्थ होता है व्याकरण की अनुरूपता। यह मेल कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का तथा संज्ञा या सर्वनाम का यहाँ पर मेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंगुली का तद्भव रूप। तो अंगुली का तद्भव रूप यहाँ पर बन जाएगा आपका जो उंगली होती है, ये आपका इसका तद्भव रूप है। अंगुली एक तत्सम का शब्द है आपका। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो जो आज्ञा है आपकी, ये आपकी स्त्रीलिंग है। इसमें आप अच्छा, अच्छी, बड़ा, बड़ी, छोटा, छोटी, इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का यहाँ पर निर्धारण कर सकते हैं। तो इन शब्दों में जो मातृत्व है आपका, आच्छादन और आदेश, ये स्त्रीत्व, सतीत्व, माधुर्य, ये सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। जो भी आपका भाववाचक संज्ञा यहाँ पर होती है सभी आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। आज्ञा, घटना, अहिंसा, अरहर, ये सभी आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। संधि विच्छेद से भी आपको एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। यूके ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम होगा, वनडे एग्ज़ाम, तो इसमें आपको बताना है कौन से शब्द में या कौन से विकल्प में व्यंजन संधि नहीं है। तो जगतधननाथ ये आपका व्यंजन संधि है। समधनसार ये भी आपकी व्यंजन संधि है। निधन संदेह ये आपकी विसर्ग संधि है इसमें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निसंधि ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद आपका यह एक प्रकार का संकर शब्द आपका है
जिसमें सील है ये आपका अंग्रेजी का शब्द है, और जो बंद आपका है ये आपका फारसी का शब्द है। यहाँ पर ये आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, बंद आपका फारसी का और सील अंग्रेजी का। अरबी, फारसी और तुर्की शब्द आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है या किस मूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिंगल पिंगल का संबंध है। डिंगल पिंगल ये आपके राजस्थान से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। डिंगल पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के दो प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य चरण कवियों द्वारा लिखित हैं, जबकि पिंगल पूर्वी राजस्थानी का एक साहित्यिक रूप है। इसका अधिकांश साहित्य भाट जाति के जो कवि हैं उनके द्वारा यहाँ पर लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर आपने देखा होगा वाक्य के 8 भेद यहाँ पर होते हैं, जिसमें विधिवाचक हो गया आपका, निषेधवाचक मनाही जिसमें होती है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक ये इसका सिंबल है, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये सभी आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अयोगवाह वर्णों का प्रयोग होता है। अयोगवाह वर्णों का प्रयोग कहाँ पर होता है आपका? ये होता है जो अनुस्वार और अनुनासिक आपके वर्ण होते हैं, यहाँ पर ये अयोगवाह वर्णों का यहाँ पर प्रयोग होता है। अनुस्वार विसर्ग और विसर्ग न तो स्वर है और न ही व्यंजन, इनको स्वरों के साथ यहाँ पर पढ़ा जाता है, लेकिन यह विसर्ग और अनुस्वार नहीं ये स्वरों में आते हैं, नहीं व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे ही चलते हैं। स्वरों के बिना आप इनको नहीं बोल सकते, या स्वरों के साथ ही इनका यूज होता है। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है, और इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। इनका योग नहीं होता है किंतु फिर भी ये साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमाणवाचक भेद है। परिमाणवाचक आपको बताना है, तो ये आपका विशेषण होता है परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें परिमाण दिया होता है। जैसे 2 मीटर कपड़ा है तो इसमें परिमाण है आपका 2 मीटर। 1 किलो चीनी, ये भी आपका परिमाण है कि 1 किलो में है 1 किलो चीनी। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसद शब्द में संज्ञा है। इसमें आपको बताना है कौन सी संज्ञा है, तो ये है आपकी समूहवाचक, क्योंकि संसद सांसदों का यह समूह है, तो यह समूहवाचक शब्द आपका हो जाएगा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसके अन्य उदाहरण अगर हम देखें तो सभा है आपकी, इसके अलावा दल, गिरोह, संसद, वस्तुओं का समूह या गुच्छा, कुंज और मंडल इत्यादि। ये सभी समूह में प्रयोग होते हैं। वस्तु या व्यक्तियों का समूह यहाँ पर होता है तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, तो ऑप्शन नंबर बी ड़ जो है आपका पंचमाक्षर है। यहाँ पर माफ कीजिए, ड़ तो आपका ये ट वर्ग का तीसरा वर्ण है आपका। राइट आंसर होगा मैं, ऑप्शन नंबर डी, पा वर्ग का अंतिम अक्षर है ये पंचमाक्षर। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है, ड़, ग, य, ण, न और म। ये पंचमाक्षर आपके कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो उसे उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है। जो रचना है आपकी ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपका जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उनका
भक्तिन महादेवी वर्मा की यह रचना है। तो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है आपका, जो कि उन्होंने अपनी सेविका के बारे में लिखा है। भक्तिन छोटे कद व दुबले शरीर वाली वृद्ध महिला है। लेखिका ने उसकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है। जैसे वो काम करती हैं तो उसके अनुसार उन्होंने उनकी तुलना अंजनी पुत्र हनुमान से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। प्रविशेषण ये है आपका, जो विशेषण के भी यहाँ पर विशेषता बताए उसे विशेषण कहा जाता है। तो अत्यंत है, तो आप इसका वाक्य प्रयोग करके या शब्द प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं। जैसे दुखी है तो अत्यंत दुखी हो जाएगा प्रविशेषण, अत्यंत हो जाएगा इसका प्रविशेषण। ईमानदार विशेषण है आपका, कुशल भी विशेषण है, पराक्रमी ये भी विशेषण है। तो अत्यंत प्रविशेषण है क्योंकि ये विशेषण की भी विशेषता आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से देशज शब्द है आपका। तो झूला जो है आपका ये देशज शब्द है। देशज शब्द वे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति का यहाँ पर पता नहीं चलता है और अपने ही देश में बोलचाल से ये बने हैं। झूला के अलावा अगर हम देखें, जो कटरा है ये भी आपका देशज है। जूता हो गया, पगड़ी, लोटा और डिबिया, ये सभी आपके देशज शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्तबल की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो अस्तबल की बला बंदर के सिर, इसका अर्थ हो गया किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना, किसी और का दोष किसी और के सर पर आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना आपको बतानी है कौन सी है। तो जो कोसी का घटवार है आपका, ये आपकी शेखर जोशी की रचना है। शेखर जोशी की रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है और मेरा पहाड़, ये सभी आपकी शेखर जोशी की रचनाएं हैं। जो पंच परमेश्वर है आपकी, ये आपकी प्रेमचंद जी की यहाँ पर रचना है। और सोने का किला यह सत्यजीत राय द्वारा लिखित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आगत शब्द आपको बताना है जो हिंदी में आया हुआ है। तो यह आपका जो अखबार है ये आगत शब्द विदेशी शब्दों से लिया गया है। आगत शब्द का आशय है आए हुए। इनमें फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली, फ्रांसीसी भाषाएं के शब्द प्रमुख हैं। जो अखबार है आपका ये एक पुर्तगाली शब्द है, ध्यान रखेंगे आप, पुर्तगाली शब्द है अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में यह शब्द है। तो यहाँ पर सर्वनाम की विशेषता यहाँ पर यह बता रहा है। तो सार्वनामिक आप विशेषण आपका हो जाएगा। आप नाम से ही पता चल रहा होगा, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो सर्वनाम है यहाँ पर लड़का, ठीक है, और यह है उसका विशेषण। तो लड़के की विशेषता बता रहा है यहाँ पर, यह इस लड़के की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यह है यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण। इसमें हम देखेंगे यहाँ लड़की के पहले विशेषण के रूप में यह सर्वनाम है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द है आपका। एकाक्षरी शब्द श्वास हो गया आपका। एकाक्षरी शब्द वे शब्द हैं जिसमें एक ही अक्षर हो, वो भी जिसमें स्वर निहित हो। इसमें स्वर होना चाहिए आपका, और जो अंतिम वाले अक्षर के स्वर की गणना नहीं इसमें की जाती। जो अंतिम शब्द है यहाँ पर वर्ण है, शब्द आप बोलेंगे सा। तो यह बना है श हलंत वर्ण, ये आपका व्यंजन, और आ स्वर से। तो इसमें जो आ है स्वर है यहाँ पर, लेकिन इसकी गणना यहाँ पर इसमें नहीं की जाती है। एकाक्षरी शब्द कहलाते हैं। वैधन ये एकाक्षरी है आपका, ठीक है, इसमें श और आ को नहीं जोड़ा जाता, तो एकाक्षरी शब्द श्वास है इसमें। तो आज की सीरीज में हमने सामान्य हिंदी के जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम 2021 का है हमारा, उसका पेपर हमने सॉल्व किया है।
अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे, वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। इसी प्रकार हम आगे की सीरीज़ भी कंटिन्यू यहाँ पर रखेंगे और इसमें हम आगे यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी के द्वारा और भी जो पटवारी लेखपाल वीडियो इसके अलावा जो परिवहन आरक्षी और उपनिरीक्षक उसका पेपर करवाया गया था, उनको भी हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। तो चैनल पर बने रहें और वीडियोस को देखते रहें और अपनी तैयारी जारी रखें। धन्यवाद।